जहाँ होगा ना श्रीमद् छूकर भागवत वहीं चला जाएगा। का दूसरा जैसे दिन रबड़ बैंड हो गीता गया। भवन मंदिर में। रबड़ बैंड को आप किसी कील पर बांधो और जितना मर्जी खींचो, खींचने में आप स्वतंत्र हो, लेकिन जब छोड़ोगे तो रबड़ बैंड कहाँ जाएगा? जहां से बंधा होगा। उसी तरह से हमारा और आपका मन भी होता है, जहां बंधा होगा ना, चाहे आप कहीं भी चले जाना, ये वापस वहीं चला जाएगा। इसलिए अपने मन को कहां बांधना? परमात्मा के चरणों में, भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में आप मन को बांध कर रखोगे, फिर संसार में कहीं भी चले जाना। अगर संसार में छूट कर गिरोगे तो सीधे कहां चले जाओगे? सीधे भगवान के चरणों में ही जाओगे। कहा कि जब सृष्टि का लय हुआ, सारी सृष्टि समाप्त हुई, तो सारी सृष्टि सिमट कर ब्रह्मा के मुख में चली गई। और जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो फिर ब्रह्मा के शरीर के द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई। नारद जी कहने लगे, भजन किया था मैंने पूर्व जन्म में, तो उसका फल मिल गया कि मैं नारद बन गया और मुझे ये वीणा प्रदान कर दी। कहा कि जाओ भगवान का गुणगान करो। दासी का पुत्र हुआ करता था, भजन के प्रताप से मुझे नारद की उपाधि मिल गई, मैं नारद बन गया। तो कोई जरूरी नहीं, जो नास्तिक व्यक्ति है वो हमेशा नास्तिक रहेगा, न जाने कब वो आस्तिक बन जाए। और जो ये भी कोई जरूरी नहीं, जो आस्तिक है वो कब नास्तिक बन जाए, तो समय समय की बात है। कभी कभी व्यक्ति सारा उम्र भजन करता है, अंत बिगाड़ लेता है, और कभी कभी व्यक्ति कुछ नहीं करता लेकिन अंत सुधार लेता है। और अंत से ही सारी चीज का निर्माण होना है। आपने अंत में क्या किया, इसी से आपको अगला जन्म मिलना। जैसे फोटो खिंचवाने से पहले फोटोग्राफर कहता है कि आप अपने बाल ठीक कर लो, कपड़े ठीक कर लो, चुनरी ठीक कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब वो कहेगा ना रेडी और आप कहोगे यस, तो फिर जैसे आप होगे ना फोटो वैसा ही आएगा। तो अंत भी आपने जीवन भर क्या किया कुछ पता नहीं। अंत में आपके मुख पर अगर राम का नाम आ गया, अंत में आपके मुख पर श्याम का नाम आ गया, अंत में आपके मुख पर शिव का नाम आ गया, तो आपका कल्याण है। अंते यामति साधति, अंत में जैसी मति होगी गति भी वैसी ही होगी। और अंत में राम नाम मुख पर कब आएगा? जब जीवन भर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे, रोज भगवान का भजन करोगे तो अंत में भी भगवान मुख पर आएंगे। भजन नहीं करोगे तो अंत में राम मुख पर कैसे आएंगे? एक बूढ़ी मां मरने को तैयार, भीड़ लग गई, लोग समझाने लगे माता जी राम राम कहो। अब सारी उम्र तो माता जी ने राम राम कहा नहीं, अंत में राम नाम कैसे कहे? चार लड़के थे, चारों समझाने लगे माता जी राम राम मुंह से बोलो, कि मुझसे राम नाम मुंह से नहीं निकलता, राम नाम नहीं ले रही, इधर उधर की बातें खूब कर रही, लेकिन राम का नाम मुंह पर नहीं आ रहा। बहुत प्रयास कर रहे हैं लोग। एक समझदार व्यक्ति आया और कहने लगा मैं माता जी से राम नाम मुख पर दिलवाऊंगा। वो व्यक्ति कहने लगा माता जी आप ये बताओ कि आपसे क्या नहीं बोला जाता, आपसे क्या नहीं बोला जाता। उसने प्रश्न ही उल्टा कर दिया, क्योंकि उसने सोचा जब मैं ये कहूंगा माता जी से कि आपसे क्या नहीं बोला जाता तो माता जी कहेंगी मुझसे राम राम नहीं बोला जाता, तो इसी बहाने राम नाम मुख पर आएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा माता जी आपसे क्या नहीं बोला जाता? तो माता जी ने कहा बेटा बस जो तू मुझसे बुलवाना चाहता है वो ही नहीं बोला जाता, बाकी सब कुछ बोला जाता है। तो आपके चाहने से भी राम नाम नहीं आएगा। कब आएगा? जब रोज अभ्यास करोगे। आप फोन पर हेलो मत करो, जैसे प्रेम असीजा जी क्या करते हैं, फोन मिलाओ प्रेम असीजा जी को तो जय श्री राम। हाँ यही करना चाहिए। राधे कृष्ण जय श्री राम, यही करना। हाय हेलो करना बंद करो। जय श्री राम, राधे राधे, कुछ भी भगवान का नाम लो। जितनी बार मान लो आपने 10 बार फोन पर बात करी, कम से कम 10 बार तो जय श्री राम मुंह से निकला। भगवान का
नाम यानी कहीं ना कहीं जोड़ दो। पहले के लोग देखो ना, अपनी संतति, अपने बच्चों का नाम ही भगवान के नाम पर रखते थे। राधे श्याम, सीताराम, गोविंद राम। उनका मतलब क्या था कि जितनी बार अपने बच्चे को नाम लेंगे भगवान का नाम ऊपर आएगा। अजामिल की कथा बताती है भागवत में, नारायण का नाम, अपने बालक का नाम लिया, नारायण के पार्षद आ गए। यानी किसी भी बहाने से भगवान का नाम ले लो। लेकिन आज के समय में कैसे कैसे नाम हो गए, टिंकू, चिंकू, पिंकू, रिंकू, टोमी, ओमी, ये नाम हो गए। तो अपनी संतति, अपने संतान का नाम भी भगवान से जोड़कर रखो। भगवान का नाम मुख पर आ जाए। तो नारद जी ने उपदेश किया वेद व्यास जी को। चतुश्लोकी भागवत दी, 4 श्लोक दिए। कहा कि इनका तुम विस्तार करो तो तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। सरस्वती नदी में स्नान किया वेद व्यास जी ने और 4 श्लोकों की व्याख्या कर श्रीमद् भागवत तैयार कर दी। 18,000 श्लोकों की व्याख्या कर दी। 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक में बदल दिया, भागवत तैयार हो गई। अब वेद व्यास जी सोचने लगे भागवत तो मैंने तैयार कर दी, लेकिन ये भागवत मैं किसको प्रदान करूं, कौन इसका अधिकारी है? तो ध्यान आया अपने पुत्र शुकदेव का कि वो इसका अधिकारी है। पुत्र है इसलिए नहीं, पात्र है इसलिए। लेकिन वो तो मुझे छोड़कर निकल गया, ना जाने कहां होगा, ना जाने कहां होगा। अपने शिष्यों को बुलाया वेद व्यास जी ने, 2-4 श्लोक रटवाए और कहा कि तुम कहीं तुम्हें शुकदेव दिखाई देना तो इन श्लोकों का गान करना, और वो तुमसे आगे पूछे तो कह देना मैं हमारे गुरुदेव के पास चलो। क्या पता इन श्लोकों को सुनकर मेरे पास आ जाए। व्यास जी के शिष्य वन में गए, शुकदेव को खोजने लगे और उधर शुकदेव एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पिंगल केश हैं, बड़ा सुंदर रूप है। और व्यास जी के शिष्य जाकर गाने लगे, सुखदेव जी के सामने जाकर गाने लगे, श्लोक गान करने लगे, कहने लगे क्या? वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवान गगनग कपिशम वैजयन्तीं च मानाम् रंधान वेणुरसुधय पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं वाविशद्गीतकीर्तहि। इस श्लोक में भगवान कृष्ण की छवि का वर्णन है। इस श्लोक का जैसे ही कान में स्वप्न पड़ा, वरहा पीडम नटवर वपु, वो कन्हैया कैसा है कि नट की तरह से चलता है। कन्हैया जब चलते हैं तो पुष्पों को ऊपर उछालते हैं, पुष्प घूमता हुआ जब नीचे आता है तो उसको अपने कान पर रोक लेते हैं, दूसरा पुष्प उछालते हैं, वो फिर नीचे आता है तो दूसरे कान पर रोक लेते हैं। बड़ा सुंदर रूप है, मोर मुकुट धारण करता है, पीतांबर लहराता है, बंसी बजाता है। सुखदेव की आंखें खुली, बड़ा सुंदर रूप है, लेकिन स्वभाव पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि जरूरी नहीं जिसका रूप अच्छा उसका स्वभाव भी अच्छा होता है। कभी कभी व्यक्ति देखने में तो बड़ा अच्छा होता है लेकिन स्वभाव बड़ा खराब होता है, और कभी कभी व्यक्ति देखने में तो खराब होता है, अच्छा रूप नहीं होता, लेकिन स्वभाव बड़ा बढ़िया होता है। तो स्वभाव का वर्णन सोच रहे थे क्या कैसा स्वभाव होगा, तभी शिष्यों ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। कैसा स्वभाव है भगवान का? अहो स्तनकाल कोटम जिगान्तयायायदाप्यसात्वी लेभे गतिं दातृचितां तदोन्यं संवादयानं शरणं प्रजे। कैसा स्वभाव है? बग्गी बहन बग्गी पूतना भगवान को मारने के लिए गई, लेकिन भगवान ने पूतना को मोक्ष प्रदान कर दिया। ये स्वभाव है भगवान का।
भगवान के निकट जो जाता है, जिस भाव से जाता है, भगवान उसको वैसी ही गति प्रदान कर देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निस बीत जाते हैं। तो बताया कब कृपा हो जाए कुछ पता नहीं, ये स्वभाव है भगवान का। जो भी निकट गया उस पर कृपा कर दी, उतना मारने के लिए नहीं उस पर कृपा कर दी। कृपा का बहाना चाहिए भगवान को। कब कृपा कर दे, कैसे कृपा कर दे, कुछ पता नहीं। उतना पर कृपा कर दी। स्वभाव भी बढ़िया है, रूप भी बढ़िया है। कहा भाई आगे सुनाओ, कि आगे सुनने हैं तो हमारे गुरुदेव के पास चलो। ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं कि मुझे लेकर चलो अपने गुरुदेव के पास। संध्या का समय था, गोधूली वेला, वेद व्यास जी सोच रहे हैं पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। जब देखा बालकों के बीच में सुखदेव जी चले आ रहे हैं, व्यास जी बड़े प्रसन्न हो गए। जिस पुत्र को एक पिता का मोह खींच नहीं पाया, उस पुत्र को भागवत के एक श्लोक ने खींच लिया। एक श्लोक से नतीजा चलाया, सामने बैठाया सुखदेव को और ये भागवत ग्रहण कराया। सुखदेव जी ने भागवत को ग्रहण किया और निकल गए। मानो गंगा के तट पर परीक्षित उनका इंतजार कर रहा है। सुखदेव जी पूर्ण तो पहले ही थे, अब परिपूर्ण हो गए क्योंकि भागवत का पान कर लिया। तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं